हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले एक बार हम सेक्स ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में शामिल होते हैं। अभी इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके और फिर फर्दर स्टडी करते हैं इनकी। तो सबसे पहले होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। ऐसे ऑर्गन्स जो कि गैमेट प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं और हार्मोन्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। अभी मेल में इसका एग्जाम्पल है टेस्टिस। टेस्टिस जैसा हम सबको पता है स्पर्म का प्रोडक्शन तो करता ही है। स्पर्म्स जो कि मेल गैमेट है इसका प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर होता है। साथ ही में ये एक हार्मोन भी बनाता है विच इज़ एंड्रोजन। आपने एक मेल हार्मोन का नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन भी एंड्रोजन का ही एक टाइप है। तो टेस्टिस दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। और फीमेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, जो कि ओवम भी बनाता है और साथ में फीमेल हार्मोन भी बनाता है जैसे कि ईस्ट्रोजन। और फीमेल हार्मोन में आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं विच इज़ प्रोजेस्टेरोन। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये गैमेट प्रोडक्शन नहीं करते लेकिन ये रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये गैमेट्स के ट्रांसफ़र में हेल्प कर रहे होते हैं और गैमेट्स के मैचुरेशन में और स्टोरेज में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के एग्जांपल क्या क्या हैं? मेल्स में इसके एग्जांपल हैं वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। और फीमेल में जैसे फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एक्सेट्रा। वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और बाकी जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के पार्ट्स होते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में लोकेटेड कहाँ पे होता है। तो इन मेल्स इसकी पोजीशन होती है पेल्विस रीजन के अंदर। अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता क्या क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले आती हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस जैसा कि हमने अभी पढ़ा, टेस्टिस होती हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि गैमेट फॉर्मेशन में और हार्मोन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद में आता है डक्ट सिस्टम, जिन्हें हम मेल एक्सेसरी डक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो डक्ट्स बेसिकली क्या होती हैं? आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि नलियाँ। एक पाथवे होता है जहाँ से स्पर्म को कैरी किया जाता है। और डक्ट सिस्टम के अंदर टोटल 4 डक्ट्स हमें पढ़नी होती हैं। पहली डक्ट होती है हिलेटी टेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। इन चारों के नाम तो आपको याद करने ही हैं। ये आपको और डिटेल में तब समझ में आएंगे जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पढ़ेंगे। तो डायग्रामेटिकली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। अगला इस सिस्टम का पार्ट है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। जैसे हमने एसेसरी डक्ट्स देखी ऐसे ही एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें 3 एसेसरी ग्लैंड्स मेल के अंदर पढ़नी है। पहली ग्लैंड होती है सेमाइनल वेसिकल्स, ये नंबर में 2 होती हैं। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। अभी इन सब की पोजीशन क्या होती है, ये कितने कितने नंबर में प्रेजेंट होती हैं और ये क्या क्या काम करती हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम कम्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एज दिस नेम सजेस्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बाहर से हमें जेनिटेलिया दिखाई देता है। बेसिकली जो बॉडी की आउटर जो बॉडी की मॉर्फोलॉजी है उसमें भी आपको समझ में आती है। तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम 2 पार्ट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज पेनिस एंड सेकंड इज स्क्रोटम। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक टर्म के बारे में समझते हैं विच इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक मेल को एक फीमेल से आप मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट कर सको। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो ह्यूमंस के अंदर हम एक मेल को और एक फीमेल को सिर्फ उनके आउटर अपीयरेंस देख करके उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे भी हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अब डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बेसिक सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है जो कि बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो आप लोगों ने 11th क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम पढ़ा होगा, ऐसा मैं अज्यूम करके चलती हूँ। तो ये है यूरेटर्स जो कि किडनी से आ रहे हैं, जो कि यूरिन को लेकर के आते हैं। एंड दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट एक्सटेंड होकर के बॉडी के बाहर तक जाती है विच इज़ यूरेथ्रा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक पार्ट होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम बेसिकली एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है
जो कि इंटरनली 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, जिन्हें हम स्क्रोटम के कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। और एक ही कंपार्टमेंट के अंदर एक टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस हमारे पास पेयर में होती हैं, स्क्रोटम सिंगल होता है जो कि इंटरनली 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। हर टेस्टिस से एक डक्ट निकलती है विच इज़ वास्ट डिफरेंस। तो अभी अगर मैं दोनों डक्ट्स बना करके आप लोगों को डायग्राम एक्सप्लेन करती वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता। तो मैंने एक टेस्टिस यहाँ पे बनाई हुई है। टेस्टिस से एक डक्ट निकल रही है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस निकल करके जाती है और ये यूरेथ्रा से मिलती है, बट ये यूरेथ्रा से डायरेक्टली नहीं मिलती है। जैसा हमने अभी पढ़ा एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, तो एसेसरी ग्लैंड्स में सबसे पहले होती हैं सेमेनल वेसिकल्स। सेमेनल वेसिकल्स नंबर में 2 होती हैं, एक इस साइड प्रेजेंट होती है, एक इस साइड प्रेजेंट होती है। सेमेनल वेसिकल्स जो होती हैं ये यूरिनरी ब्लैडर के साइड्स में प्रेजेंट होती हैं, पोस्टीरियर साइड्स में, और इससे एक डक्ट निकल रही होती है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर सेमेनल वेसिकल्स का जो भी सिक्रीशन होता है वो भी जाता है, और जो टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस आ रहा था वो भी इसी में कनेक्ट हो जाता है, और ये जाके मिलती है यूरेथ्रा में। तो अभी हम यूरेथ्रा देखें तो यूरेथ्रा से नंबर 1 यूरिन तो पास हो ही रहा है, यूरिन के साथ में इसमें स्पर्म भी पास हो रहा है अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स। तो इसीलिए यूरेथ्रा को हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट का मतलब है कि यूरिन को भी पास करवा रही है, और ये जो भी जेनाइटल सब्सटेंस है स्पर्म्स को भी, सीमन को भी बेसिकली अपने साथ में पास करवा रही है। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट एक्चुअल में कुछ ट्रायंगल शेप की एक ग्लैंड होती है। यहाँ पे ये डक्ट शो की हुई है, तो मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा ये 2 पार्ट्स हैं, बट इट्स अ सिंगल ग्लैंड जो कि ट्रायंगल शेप की होती है, एंड ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ही 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी हमारे अंदर पेयर में ही प्रेजेंट होती है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा कि टेस्टिस है, टेस्टिस से एक डक्ट निकल रही है विच इज़ वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस जाकर के कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में मिल रही है, और कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जाके हमारी यूरेथ्रा में मिल रही है। जैसे कि हमने देखा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर पेनिस आता है, सो दिस पार्ट इज बेसिकली द पेनिस। पेनिस के अंदर क्या होता है, कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये हैं इरेक्टाइल टिश्यूज जो कि इरेक्शन में हेल्प करते हैं। और पेनिस का जो फ्रंट पार्ट होता है वो थोड़ा एनलार्ज्ड होता है, जिसे हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। सो व्हाट इज ग्लांस पेनिस? नथिंग बट द एनलार्ज फ्रंट पार्ट ऑफ द पेनिस। और इस पूरे पार्ट के ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं फोर स्किन, या फिर इसे हम बोलते हैं प्रीप्यूस। ये इसके अंदर रिट्रैक्टाइल स्किन होती है। रिट्रैक्टाइल स्किन का मतलब है जो कि आगे पीछे बेसिकली हो सकती है। यूरेथ्रा की जहाँ ओपनिंग होती है उस यूरेथ्रा की ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफाइस या फिर यूरेथ्रल मिएटस। ऑरिफाइस और मिएटस ये दोनों वर्ड्स हैं जो कि ओपनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको सेम वर्ड्स बताऊंगी। तो हमने कंप्लीट सिस्टम डिस्कस किया। नाउ दिस इज द साइड सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे आपको चीज़ें थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी। मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए कोई इंसान सामने खड़ा है, उसे हमने बीच में से काट करके अलग किया, तो ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, साइड वाला। सो एज यू कैन सी ये टेस्टिस है, इसके ही पीछे दूसरी वाली टेस्टिस होगी जो कि जिसकी वास्ट डिफरेंस दूसरे साइड से आ रही होगी, बट डायग्रामेटिकली हम सिर्फ एक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टेस्टिस से गया वास्ट डिफरेंस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि वास्ट डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करता हुआ आता है। ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है दैट वास्ट डिफरेंस लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। या कि कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से मिला, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट सेमाइनल वेसिकल से जुड़ी हुई है, सेमाइनल वेसिकल से निकलती है। सेमाइनल वेसिकल के जो भी सिक्रीशन है और वास्ट डिफरेंस जो भी स्पर्म्स लेके आ रही हैं वो दोनों जाएंगे यूरेथ्रा के अंदर, जहाँ पे प्रोस्टेट के और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स के दोनों के सिक्रीशंस होंगे, और ये सारा के सारा यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चल जाएगा। हमने पेनिस के पार्ट्स देखे, लास्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ग्लास पेनिस, और इसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं फोरस्टेट, जिसे हम प्रीप्यूस भी बोलते हैं। एंड द यूरेथ्रल ओपनिंग इज नोन एज द यूरेथ्रल ऑरिफाइस और यूरेथ्रल मीटस। अभी जो स्क्रोटम है ये हवा में तो लटका हुआ नहीं है, ऑब्वियस सी चीज़ है, ये बॉडी से अटैच्ड है। तो स्क्रोटम का जो ये पार्ट होता है जो कि बॉडी से अटैच्ड होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंगुइनल कैनाल। ये टोटली ऑप्शनल है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आप याद रख सकते हैं। बाकी ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम के 2 कंपार्टमेंट्स हैं, दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर टेस्टिस हैं, और स्क्रोटम आउटरली कवर्ड होता है विद प्यूबिक हेयर। स्क्रोटम पे प्यूबिक हेयर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल्ड स्टडी कर रहे होंगे, जैसे कि टेस्टिस क्या होती है, इनका शेप एंड साइज़ क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड्स क्या कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या काम करती हैं, किसकी लोकेशन क्या होती है, सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से कवर कर रहे होंगे।